ऊपर जाने से पहले तुम्हें नीचे जाना होगा। फिर तुम सीधा ऊपर जाओगी, राधा जी के पास नहीं, उनके बांके बिहारी जी के पास। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे गुनगुन ने मुझे आवाज दी। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है? कहीं गुनगुन की जान खतरे में तो नहीं है? कि राधा ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है? मतलब हृदय गुनगुन के साथ अकेला है? कहीं गुनगुन को कुछ हुआ तो नहीं होगा? क्या करूं? बहुत गुस्सा आपका, परेशानी राधा की, पर इन सब में जो पिसरी वो बेचारी गुनगुन है। किसी के लिए ना सही तो गुनगुन के लिए प्लीज आप राधा को माफ कर दीजिए। राधा वहां घुट्टों पे सीढ़ियां चढ़ने वाली है भैया, प्लीज कुछ तो सोचिए उसके बारे में भैया, प्लीज। हाँ मोहन भैया, हम पिछले महीने ही वहां गए थे। पूरी 1000 सीढ़ियां हैं उस मंदिर की, और ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। चढ़ते उतरते कहीं कुछ हो गया तो क्या? तो मैंने बोला उसे जाने के लिए? नहीं ना मैंने उसे जाने के लिए बोला, ना उसे लेने जाऊंगा मैं। क्यों भैया, प्लीज आप सोचिए एक बार उसके बारे में। वो घुटनों पे सीढ़ियां चढ़ने वाली है। मेरी तो सोच सोच के जान निकली जा रही है भैया। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। मोहन भैया, मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? केतकी बिल्कुल सही कह रही है मोहन। प्लीज तुम जाओ और गुनगुन को वापस लेकर आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुन को कोई खतरा है। बहुत घबरा रही हूं मैं, या फिर राधा शायद कोई खतरे में हो सकती है। मोहन, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस जाओ और दोनों को वापस लेकर आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हृदय कैसा इंसान है, अच्छा है बुरा है, मुझे नहीं पता। एक माँ का दिल जानता है कि उसकी बच्ची और उसके बच्ची के माँ के समान राधा दोनों भी खतरे में है। उनको तुम्हारी जरूरत है मोहन। प्लीज अपना ये गुस्सा, ये जिद प्लीज छोड़ दो और जाओ। उन दोनों को वापस लेकर आ जाओ मोहन, प्लीज जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे राधा के पास जाना है, छोड़ो। सही मौका है, कोई नहीं, फेंक देता हूं इस चुहिया को। ओह नो, ये लोग कहां से आ गए? छोड़ो छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे, वरना तुम सीधे बाकी बिहार जी के पास जाओगे। जो काम दिया है वो करके ही आना। गुनगुन आज इस घर में एक पीस में वापस नहीं आनी चाहिए। ये राधा ने मेरे सर में जो दर्द दिया है ना, उसका बस यही इलाज है। देखते हैं उसकी वो भूतनी माँ उसे घर के अंदर तो बचा लेती है, लेकिन घर के बाहर कैसे बचा पाती है। वही इलाज कर रहा हूं, समझो काम हो गया। अब छुप के करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कोई है नहीं और राधा की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। सोच रहा हूँ यहीं से फेंक दूं इस चुड़ंकी को, किसी को पता भी नहीं लगेगा। सच में मम्मा, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया है कि मोहन को उस गंवार राधा पे आखिर दिखता क्या है। अरे बिटिया, जब दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है।
रुको। मोहन जी, ये कहां से आ गया? इस चुहिया को कैसे मारूंगा? मोहन जी, आप आ गए? लो मैं आ गया, खुश? अब बंद करो अपनी ये नौटंकी। मोहन जी, नहीं मोहन जी, तेरी सखी मोरे प्रभु घर आए, भाग्य लगे इस आंगन को, अपने मोहन की मैं बल बल जाऊं, चरण लाग्यो निर्धन को, एरी सखी मोरे प्रभु घर आए, एरी सखी मोरे प्रभु घर आए। मोहन जी, आप कह लीजिए इसे नौटंकी, पर हमारे लिए तो ये प्रायश्चित है ना। एक प्रायश्चित करेगा और दूसरा उसके पीछे पीछे आएगा, तो मैं क्या भजिया तलूं? और जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते और हम अपने बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो कर लो ना दर्शन। दर्शन करने के लिए किसने मना किया है? पर नॉर्मल लोगों की तरह चल के जाओ ना, ऐसे लोटपोट होकर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा संकल्प है मोहन जी। मैं भी ये कब से बोल रही हूँ कि इतने ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये मान ही नहीं रही। अब तुम ही समझाओ इसे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम ये नौटंकी बंद कर दोगी? अब तो ये संकल्प पूरा होने के बाद ही बंद होगा मोहन जी। और तब तक ना ही हम अपनी आंखें खोलेंगे और ना ही आपकी कोई बात सुनेंगे। हम ऐसे ही बाकी बिहार जी के दर्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो तुम कर लेना अपने संकल्प, फिर मुझे मत कहना। किस बात के लिए मोहन जी? इस बात के लिए। मोहन जी, हम समझते हैं हमारी पोती के मन में कोई खोट नहीं है। हृदय भी बहुत अच्छा लड़का है, राधा की हर बात समझता है। पर लता जी, उन्हें तो अब यही लगता होगा कि मोहन और राधा के बीच में कुछ है। दिख रहा है ना आपको कि राधा और मोहन के बीच में क्या ड्रामा चल रहा है?
मुझे तो समझ नहीं आता है कि मोहन को उसकी इतनी क्यों पड़ी है। राधा ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, मैं चाह कर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। वो मुझे और मेरी बेटी को नजदीक ले आई, जो ना तुम ना कोई और, अरे करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता था। कादम्बरी जी, कादम्बरी जी, बाके बिहारी जी ना करे, अगर उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर एक बार लड़की का रिश्ता टूट जाए तो दोबारा होना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। सच कहें तो हमें राधा की नहीं, मोहन की चिंता हो रही है। क्यों? मोहन ने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं 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 माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी राधा में कोई खोट नहीं है और ना ही हमारे मोहन में। हम वादा करते हैं इस बारे में हम मोहन से जरूर बात करेंगे। मोहन, तुम क्यों नहीं समझते? तुम्हारा निस्वार्थ लगाव राधा की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये क्या कर रहे हैं आप हमें नीचे उतारिए। तुम्हारा संकल्प था ना कि बिना पैरों पर चलकर मंदिर जाओगी, तो तुम बिना पैरों पर चलकर मंदिर जाओगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है मोहन जी, आप हमें नीचे उतार दीजिए। हम ऐसे ही चले जाएंगे। जीजा जी, आपको माँ ढूंढ रही है। उन्हें कुछ काम है आपसे, और वो काम आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम अभी जाते हैं। थैंक यू। राधा के बारे में सोच के तुम्हारी जान निकल रही है ना? अपने काम से काम रखो केतकी, वरना मोहन के सामने जो जान निकलने का नाटक कर रही थी ना तुम, मैं सच में तुम्हारी जान निकाल दूंगी। अपनी धमकियां अपनी जेब में रखो दामिनी। ना मैं राधा हूँ और ना ही तुलसी भाभी। किसी को दिखे या ना दिखे, पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। घर में किसी का भी नुकसान हो, पर फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता है। फिर चाहे वो तुलसी भाभी की मौत हो या फिर राधा के लिए अचानक से रिश्ता आना हो। ओ कावेरी मासी, मासी बुलाऊं या सफेद बाल वाली बुढ़िया? आप ही ने उस दिन राधा और मोहन भैया को फंसाया था ना? और ये आपकी बेटी ने फोटोज न्यूज़पेपर में छपवा दी। और वो विग जो आपने खा ली थी, पच गई या फिर अभी भी पेट खराब है? वाह केतकी, ये वाली कहानी बहुत अच्छी बनाई है तुमने, लेकिन बिना सबूत के सच साबित कैसे करोगे इसे? तुम्हारा मतलब ये है दामिनी कि अगर मैंने घर पर सबको सब कुछ सच सच बता दिया तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा? जैसे वो कारपेट वाली बात के पीछे भी तुम थी, जिसमें राधा जलते जलते बची। पर यू नो व्हाट दामिनी, अब ना इस गेम में एक नया एंगल आ चुका है। मोहन भैया राधा से गुस्सा है और हम दोनों ये बात जानते हैं कि मोहन भैया के गुस्से के पीछे राधा के लिए उनकी ढेर सारी फिक्र है। और आज नहीं तो कल वो बात उन्हें समझ आई जाएगी। तो अब सोचने वाली बात ये है दामिनी कि जान निकलेगी तो किसकी? मेरी
तुम्हारी। लो पहुंच गए तुम अपने बाके बिहारी जी के पास। हो गया तुम्हारा संकल्प पूरा, तो पट्टी खोलो और कर लो दर्शन। नहीं मोहन जी, हमें हमारे दर्शन का लाभ तब होगा जब आप हमें माफ करेंगे। क्यों चाहिए मेरी माफी? अभी मत कहना कि मैं कोई भगवान हूं। नहीं हूं मैं भगवान, इंसान हूं मैं, और वो भी मामूली सा। इतना बड़ा दर्जा मत दो कि मैं कोई गलती ही ना कर सकूं। इंसान हूं, इंसान ही रहने दो। औरों के लिए आप होंगे इंसान, पर हमारे लिए तो आप हमेशा ही भगवान रहेंगे। राधा रानी, भगवान से ध्यान हटाकर शैतान की तरफ भी देख लो। हम भी इतने बुरे नहीं हैं यार। पर हमारे भगवान कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। अपनी बेटी गुनगुन पर तो कभी हाथ ही नहीं उठा सकते। बहुत अच्छे पिता हैं आप, एक अच्छे बेटे हैं। गलती तो हमसे हो गई थी आपको समझने में मोहन जी। हमें माफ। अरे अरे क्या 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 कर रही हो? तुम्हारी बातें ना बस तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती। और तुम ही कहती हो ना कि इंसान का सर भगवान के सामने झुकना चाहिए, तो तुम भी अपना ये सर जो है वो बाके बिहारी जी के सामने झुकाओ, मेरे सामने नहीं। नहीं हूं मैं भगवान यार, लेकिन अगर मेरे माफ करने से तुम्हारा संकल्प पूरा होता है ना, तो माफ किया मैंने तुम्हें। पट्टी खोलिए, और भी कोई शर्त है? बस यही मोहन जी कि जब हम अपनी आंखें खोले तो हमारे सामने हमारे बाके बिहारी जी हों। अच्छा ठीक है, मुड़ जाओ। किस तरफ मोहन जी? रुक जाओ। खोलो अपनी आंखें और कर लो दर्शन। हो गए दर्शन? बहुत बहुत धन्यवाद बाके बिहारी जी।
आपने हमारा संकल्प भी पूरा कराया और हमें उसका फल भी दे दिया। वाह, टार्जन बनकर गोद में उठाकर मैं लाया, माफी मैंने दी और सारा क्रेडिट मिल रहा है बाकी बिहारी जी को। ग्रेट। इतने खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, नहीं? और ये चुईया को देखो, इनको देखकर ये भी कितनी खुश हो रही है। बड़ा मजा आएगा इनकी खुशियां छीनने में। कहाँ लगी ये चोट? ये पैर, ये पैर। नहीं नहीं मोहन जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए आप। मोच आया शायद तुम्हें। नहीं। सूजन भी है। मोहन जी, हाँ, आप भगवान को माने ना माने, पर भगवान जी ने आपको अपना मान लिया है। देखिए तो, आपका सर बाकी बिहारी जी के सामने झुका हुआ है।